बकरा ईद आने वाली थी और जैसे ही जिलहज्जा का चांद नजर आया, हमारे घर में एक ही बात शुरू हो गई। इस बार बड़ा बकरा लेंगे। अब्बू हर साल पूरे एतमाद से यही ऐलान करते और हर साल अम्मी हिसाब किताब निकाल कर कहती, पहले बजट देख लें, फिर बकरा देखें। हम बच्चे बस एक ही बात कहते, बस क्यूट होना चाहिए। आखिर वो दिन आ गया जब हम सब मवेशी मंडी गए। वहां का मंजर ही अलग था। हर तरफ बकरे, आवाजें, शोर और बेचने वालों की जोरदार मार्केटिंग। ये वाला देख लें, खालिस देसी है। भाईजान, ऐसा बकरा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। हम इधर से उधर घूमते रहे। कभी कोई बकरा पसंद आता तो उसकी कीमत सुनकर दिल ही टूट जाता। फिर अचानक एक कोने में खड़ा एक सादा सा बकरा नजर आया। ना ज्यादा मोटा, ना ज्यादा चमकदार, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। मैंने फौरन अब्बू का हाथ पकड़ा। अब्बू, ये वाला, ये मुझे देख रहा है। भाई फौरन बोला, ये तुम्हें नहीं, तुम्हारे हाथ में चिप्स दिख रहा है। लेकिन न जाने क्यों दिल मान गया और कुछ देर की बार्गेनिंग के बाद वो बकरा हमारा हो गया। घर पहुंचते ही हमने उसका नाम रख दिया, नवाब साहब। क्योंकि उसका एटीट्यूड ही कुछ ऐसा था। चलता भी था तो ऐसे जैसे पूरा मोहल्ला उसकी जागीर हो। पहला दिन नवाब साहब ने अम्मी के सारे गमले साफ कर दिए। अम्मी चीखें, अरे मेरे पौधे, और हम हंसते रहे। दूसरा दिन पड़ोसी की कपड़ों वाली रस्सी तक संभव पहुंच गया और उनकी कमीज को ऐसे चबा रहा था जैसे सैलेड हो। पड़ोसी आए गुस्से में, ये क्या कर रहा है? अब्बू शर्मिंदा, हम हंसी से बेहाल। तीसरा दिन अब्बू की नई चप्पल गायब। काफी तलाश के बाद नवाब साहब के पास मिली। वो बड़े सुकून से चबा रहे थे। अब्बू ने सर पकड़ लिया, ये बकरा नहीं डिजास्टर है, और हम फिर हंस पड़े। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदलने लगा था। नवाब साहब अब सिर्फ शरारती बकरा नहीं रहा था, वो घर का हिस्सा बन गया था। सुबह दरवाजे के पास खड़ा होकर हमें जगाता। अगर कोई देर तक बाहर ना आए तो आवाजें निकालता। मैं जब उसके पास बैठती तो वो खामोशी से मेरे करीब आ जाता, जैसे वाकई समझ रहा हो। एक दिन मैं उदास बैठी थी। नवाब साहब आकर मेरे पास बैठ गया और अपना सर मेरे कंधे से लगा दिया। फिर ईद से एक दिन पहले हम सब उसे नहला रहे थे। वो कभी भागता, कभी पानी से बचता, और हम सब भीगते हुए हंसते जा रहे थे। अम्मी ने कहा, कल के बाद ये सब नहीं होगा। अचानक सब खामोश हो गए। ईद की सुबह घर में खुशी थी, नए कपड़े, मेहमान, हलचल, लेकिन दिल में एक अजीब सी उदासी भी थी। मैं बाहर गई। नवाब साहब वैसे ही खड़ा था, खामोश, और हमें देख रहा था, जैसे कुछ समझ रहा हो, या शायद हम ही ज्यादा सोच रहे थे। भाई आहिस्ता से बोला, यार, इसे छोड़ देती हैं। अब्बू कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, ये अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स की कुर्बानी भी है। हम सब खामोश हो गए। उस दिन हमने पहली बार वाकई समझा कि बकरा ईद सिर्फ खुशी नहीं, एक एहसास है। नवाब साहब तो चला गया, लेकिन उसकी शरारतें, अम्मी के गमले, पड़ोसी की कमीज और अब्बू की वो बेचारी चप्पल, सब कुछ आज भी याद है। कभी हंसी आती है और कभी दिल थोड़ा सा भर आता है, और तब एहसास होता है कि कुछ रिश्ते बहुत छोटे वक्त के लिए होते हैं, लेकिन यादें हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं।